महाभारत में दानवीर कर्ण की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कर्ण जितना महान योद्धा था उतना ही बड़ा दानी भी था। उसके कवच और कुंडल दान की कहानी त्याग, वचन पालन और उदारता का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक मंत्र प्राप्त हुआ था जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव के तेज से कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ, वही कर्ण था। जन्म के समय कर्ण के शरीर पर दिव्य कवच और कानों में कुंडल थे। ये साधारण नहीं थे बल्कि जन्मजात और अमरत्व प्रदान करने वाले थे। जब तक कवच कुंडल उसके शरीर पर रहते कोई भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। लोकलाज के भय से कुंती ने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। बाद में उसका पालन पोषण अधिरथ सारथी और उनकी पत्नी राधा ने किए। कर्ण प्रतिदिन सूर्य पूजा के बाद दान देता था। उसने प्रण लिया था कि जो भी याचक उसके पास आएगा वह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। इसी कारण लोग उसे दानवीर कर्ण कहते थे। महाभारत युद्ध से पहले यह निश्चित था कि कर्ण अर्जुना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अर्जुन के पिता देवराज इंद्र अपने पुत्र की रक्षा को लेकर चिंतित थे। इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका दिव्य कवच कुंडल है तब तक अर्जुन उसे युद्ध में नहीं हरा पाएगा। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। सूर्य देव को इंद्र की योजना का पता चल गया। उन्होंने स्वप्न में कर्ण को चेतावनी दी। देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने आएंगे। उन्हें मत देना क्योंकि यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यदि कोई याचक मेरे द्वार से खाली लौट गया तो मेरी दानवीरता व्यर्थ हो जाएगी। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। एक दिन सूर्य पूजा के बाद कर्ण दान देने बैठे थे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास आया। वह वास्तव में देवराज इंद्र थे जिन्होंने भेष बदल रखा था। मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल दान में चाहिए। कर्ण तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं इंद्र हैं। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अवश्य दूंगा। कवच कुंडल का दान। कवच और कुंडल कर्ण के शरीर से जुड़े हुए थे। उन्हें अलग करना अत्यंत पीड़ादायक था। फिर भी कर्ण ने बिना हिचक अपने शरीर से कवच काटकर और कुंडल उतारकर इंद्र को दान दे दिए। उस समय उसका शरीर रक्त से भर गया लेकिन उसके चेहरे पर दुख नहीं था। उसकी दानशीलता देखकर इंद्र भी भावुक हो गए। कर्ण की महान उदारता से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे एक दिव्य अस्त्र दिया जिसे वासवी शक्ति कहा जाता था। यह अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली था और एक बार प्रयोग करने पर किसी भी शत्रु का वध कर सकता था। लेकिन उसकी एक शर्त थी। यह अस्त्र केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता था। बाद में महाभारत युद्ध में कर्ण ने इसी अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच को मारने के लिए किया। इस कारण वह अस्त्र अर्जुन के विरुद्ध